हो गया। चलो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21। अब हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर विथ अ रेडियस 18 सबटेंडिंग एंगल 70 डिग्री एट सेंटर। देखो सेक्टर क्या होता है, ये सर्कल है और एक आर्क सर्कल पे एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये जो पिज्जा का टुकड़ा बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब एक चीज याद कर लो, किसी भी सेक्टर का ये सब का एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, हम लोग क्या करेंगे 360 थीटा बाई 360 इंटू कर देंगे, पेरीमीटर में भी और एरिया में भी। ये ध्यान रखना है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बात पूरे सर्कल का नहीं हो रहा है, बात किसका हो रहा है, उसके एक पोर्शन का हो रहा है। पूरा पोर्शन कितना होता है 360, हम लोग को गिवन दिया रहेगा थीटा का वैल्यू, ठीक है। अभी बोल रहा है इसका पेरीमीटर निकालना है। अभी देखो सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, सेक्टर के पेरीमीटर में क्या क्या आएगा, ये वाला लेंथ आएगा, ठीक है। एक रेडियस यहां आएगा और एक रेडियस यहां आएगा, यही आएगा ना सेक्टर के पेरीमीटर में। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर अगर निकालना होगा सेक्टर का पेरीमीटर, तो क्या करेंगे हम लोग, एल प्लस 2r करते हैं। कोई परेशानी इसमें, एल प्लस 2r। अब एल का वैल्यू क्या होगा, थीटा बाई 360। एल क्या है, पूरे सरकमफरेंस का एक पार्ट है, तो थीटा बाई 360 किए और इंटू 2 पाई आर कर देंगे प्लस 2r। फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, थीटा बाई 360 सर्कल का पार्ट हो गया। क्या चीज निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो 2 पाई आर कर दिए। फिगर में दिख रहा है कि 2 रेडियस जोड़ना पड़ेगा, 2 रेडियस जोड़ दिए, यही क्या होगा मेरा पेरीमीटर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या क्या दिया है, थीटा दिया हुआ है 70 डिग्री, ये दिया हुआ है 360, 2 पाई आर 2 इंटू 22/7, रेडियस दिया हुआ है 18 प्लस 2 इंटू 18, ठीक है, इतना ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कटा, इससे ये कट जाएगा, 18 दूना 36, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 22 प्लस 36, ये आ जाएगा 14 8 और 58 आया इतना सबका। तो ये 21 का फर्स्ट था। इसके और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक पेंडुलम है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक आर्क लेंथ बना रहा है 8.8 सेंटीमीटर का, फाइंड लेंथ ऑफ पेंडुलम। देखो पेंडुलम ऐसा ही होगा ना, यहां से लेके और यहां तक जा रहा होगा, यही पेंडुलम होगा। ये एंगल कितना बोल रहा है 30 डिग्री, और ये L का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर। अभी गौर करो, ये एक सर्कल का पार्ट है कि नहीं है, ये क्या है पेंडुलम, एक सर्कल का पार्ट है। तो पेंडुलम का जो लेंथ बोल रहा है वो एक्चुअल में क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो यानी हमको रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है। चलो L का वैल्यू दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर। L क्या होता है अभी बताएं, थीटा बाई 360, पूरे सर्कल का रेशियो इंटू 2 पाई आर, एल यही है ना 2 पाई आर, ठीक है, सरकमफरेंस का पार्ट इज इक्वल टू कितना आ गया 8.8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थीटा के जगह पे 30 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 8.8। 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा 12 मरतबा, ये पॉइंट हटाओ, यहां पे आएगा 10, 22 से ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा 2, और कुछ कट रहा है, तो रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 12/10। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 14 12 28 और 14, तो ये आ जाएगा 16.8 सेंटीमीटर। ये मेरा रेडियस आया सबका। तो सेक्टर का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, थीटा बाई 360 2 पाई आर करके। अगर ये एरिया रहता तब क्या होता, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाता। अगर हमसे सेक्टर का एरिया पूछ लेता तो ये थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी सेक्टर से क्या बनाया है, क्वाड्रेंट बनाता है। क्वाड्रेंट में एंगल कितना लेना हमको 90 डिग्री। तो अगर तुमसे क्वाड्रेंट का एरिया पूछे तो ये कितना हो जाएगा 90/360 पाई आर स्क्वायर, ये कट के आ जाएगा 1/4। यहीं से ये फॉर्मूला आया है 1/4 पाई आर स्क्वायर,
तो ये फॉर्मूला नहीं है, हम लोग को बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बस सब में θ/360 लगाना है, बना देना है, ठीक है। तो ये सेक्टर का था, ठीक है, नोट कर लो इसको। लिखा हुआ है सबका? जिसका नहीं लिखा हुआ है इसको स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, तो बड़ा टाइम लगेगा। यस, ये रिकॉर्ड क्या कर रहा है, आने वाला नया था। ये सब रिकॉर्डिंग के बाद हो ही जाएगा। तो ये 21 किसका हुआ? सबका सही हुआ है 21? वाह, चेक कर देंगे तो कहीं इज्जत ना चला जाए तुम्हारा। अभी देखो ईमानदारी से, चलो बढ़िया है। यहां देखो 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा दिया हुआ है और 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा दिया हुआ है। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये निकालना है। अभी गुनगुनाहट का आवाज आएगा तो बड़ी मार मारेंगे आके उधर। अब यहां देखो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, x और 1/x का अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला इक्वेशन देखो 3x है, तो x कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा बाई 3, ठीक है। दूसरे वाले में देखो हमको 1/x निकालना है, तो 1/x कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 3, सही है यहां तक। अभी बोल रहा है x स्क्वायर करो और माइनस 1/x स्क्वायर करो, यानी कि कॉसेक थीटा बाई 3 का स्क्वायर करने बोल रहा है, माइनस कॉट थीटा बाई 3 का स्क्वायर करने बोल रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 9 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9, 1/9 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कितना होता है ये 1 होता है, तो ये आंसर आया 1/9। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई किए हुए, ठीक है, तो अब 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1/9, तो 1/3 सबका आया है, तो सही है। अब इसके साथ में दिया है एक और क्वेश्चन और में, अब इसमें अगर 11th का मैथ का फॉर्मूला लगाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन 11th लगाना नहीं हम लोग को, तो हम लोग देखते हैं इस पे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1/√3 1 प्लस √3, ठीक है। अब हम लोग को इसमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है कि थीटा कितना होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है कि थीटा कितना होगा। अभी देखो एक मैथ्स का रूल है कि अगर a/b c/d के बराबर है, अगर दो रेशियो आपस में बराबर है, तो हम लोग इसको a प्लस b यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ सकते हैं और a माइनस b कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को घटा सकते हैं। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, c प्लस d और c माइनस d, इस रूल को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एंड डिविडेंडो। ये अरिथमेटिक का एक रूल है कि अगर रेशियो दिया रहे, ठीक है, तो हम लोग सेम नंबर को ऊपर में जोड़ और घटाव कर सकते हैं। इधर भी देखो सी में क्या जोड़े हैं, डी जोड़े हैं, सी में डी घटा है। अब ये कब करेंगे, देखो यहाँ पे ऊपर नीचे सेम नंबर है, बस साइन का अंतर है। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारा चीज कट जाएगा, है ना। ऐसे मान लो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो साइन और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमको कोई टर्म कैंसिल करना रहता है तब हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ए की जगह पे क्या है मेरा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। डिनोमिनेटर क्या है मेरा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो नुमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, नुमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा भी देंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ऐसा घटा देंगे। एक और मेथड बता देंगे, टेंशन मत लो। ये 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3, नुमरेटर में क्या किया, डिनोमिनेटर को जोड़ दिए। अब एक बार नुमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा भी देंगे।
इसी रूल को बोलते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो कि अगर दो नंबर के बीच का रेशियो सेम है तो उनके सम और डिफरेंस का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो एक बार क्या कि दोनों नंबर को जोड़ दिए और एक बार दोनों नंबर को घटा दिए, इसका भी रेशियो क्या रहता है, सेम। अब इसका ब्रैकेट ओपन करो, ये क्या हो जाएगा, हाँ ओ यहां पे हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहां से ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा। इधर कितना आ जाएगा, 1 माइनस रूट थ्री प्लस 1 प्लस रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री माइनस 1 माइनस रूट थ्री। अभी देखो क्या क्या कट रहा है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कट जाएगा, नीचे में क्या कटेगा, cos थीटा और cos थीटा कट जाएगा। तो यहां पे क्या बच गया, 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा। उसी तरह यहाँ रूट थ्री कट जाएगा, यहाँ 1 और 1 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बाई माइनस 2 रूट थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल। इधर कितना बच गया, कॉट थीटा, इधर कितना बच गया, 1 बाई रूट थ्री। कॉट का कौन सा वैल्यू 1 बाई रूट थ्री होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, हाँ tan 60 होता है, tan 60 रूट थ्री, तो cot 60 कितना हो गया। अब ये मेथड हो गया। अगर मान लीजिए ये मेथड नहीं याद है क्योंकि बहुत दिन से हम लोग यूज नहीं किए हुए हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड, ये पोर्शन दिख रहा है देखो, तो दूसरा मेथड क्या करेंगे, यहां देखो, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री। इसको tan से भाग लगा दो cos से, तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा बाई cos थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा। इधर भी आ जाएगा cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स 1 माइनस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री। अभी देखो ये कट के आएगा 1 माइनस tan थीटा, ये आएगा 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री। अभी देखो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan थीटा इक्वल्स रूट थ्री। अब यहां से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं 60 डिग्री, बट ये उतना अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है क्योंकि ये शॉर्टकट हो गया। तो इन केस अगर वो मेथड नहीं याद रहे तो हम लोग ये शॉर्टकट यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में बनता है, फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ना नहीं, तो 11th का फॉर्मूला भी आता है, tan a प्लस बी, वो होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। 11th में जाएगा तो पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए अगर वो याद रहे, वेल एंड गुड, नहीं याद रहे तो इस पर बना देना, नहीं तो ये तो आसान था ही। कोई परेशानी इसमें, एक बार कंपोनेंटो डिविडेंडो बता दे रहे हैं, दो रेशियो अगर दिया है तो रेशियो का सम बाई रेशियो का डिफरेंस, उसका भी क्या होगा, रेशियो सेम आता है। यहाँ पे a बाई बी था, एक बार क्या किए, दोनों नंबर को जोड़ दिए, a प्लस बी, फिर दोनों को घटा दिए। यहाँ भी क्या किए, c प्लस डी को जोड़ दिए और c माइनस डी को घटा दिए, ठीक है, तब सॉल्व कर दिए। ये अप्रोच कब लेंगे, जब हम लोग ऊपर नीचे क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ सेम ही नंबर है, बस साइन का डिफरेंस है। तो इसमें अगर हम लोग को इलिमिनेट करना है, चीजों को हटाना है, तो हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो का यूज करते हैं। ठीक है, कोई परेशानी इसमें, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। मिटा दे रहे हैं हम, सबका सही हुआ था, ये फर्स्ट बनाया होगा, सही था ना, फर्स्ट पहला वाला सही हुआ था ना, ठीक है। अभी देखो 23 बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, ये खाली नाम है का अपना मास्टर है। बोल रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है भाई, एक ये और एक, इसका सेंटर O है, ये पहला
देखो बोल रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसमें एक ARC और AQB टेंजेंट है। ये AB और AC क्या है? टेंजेंट है। बोल रहा है कि AQ जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है। फाइंड AC, फाइंड AC। ठीक है, पहले फिगर समझ लेते हैं फिर इसका लिख लेंगे क्या है। AQ 5 है। अब देखो अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है, दोनों क्या होता है? इक्वल इन लेंथ होगा। तो ये 5 होगा तो ARB कितना होगा? अब देखो ये जो ARC है ये बड़े वाले सर्कल के लिए किस चीज का काम कर रहा है? कॉर्ड का काम कर रहा है। और जिस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट क्या होता है? सेंटर पे 90 डिग्री बनाता है। और हम लोग 9th में थ्योरम पढ़े थे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर ये 5 है तो उसका बगल वाला भी कितना होगा? 5। तो AC कितना हो गया? 10। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे AB and AC are tangents to a smaller circle। ये किसका टेंजेंट है? A smaller circle। This implies AQ is equal to AR। रीजन क्या हो जाएगा? Tangents from external point are equal। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होता है। दिस इंप्लाइज AR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि A को गिवन था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AR 5 हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट मार दो। उसके बाद नाउ AC इज कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। AC क्या है हमारा? लार्जर सर्कल का कॉर्ड है। देखो यही है, ये A है और ये C है। ये बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड हो गया। और ये क्या होगा? मेरा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो R पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। देखो यही फिगर बनेगा। तो यहां पे लिख लेंगे एंड एंगल ORC इक्वल्स 90 डिग्री। रीजन रेडियस परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट टेंजेंट। ठीक है, एंगल ORC कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब थ्योरम क्या बोलता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। दिस इंप्लाइज AR इज इक्वल टू RC। ठीक है, होगा ये परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ किए, वो क्या करेगा? कॉर्ड को दो आधा कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो AR किसके बराबर आया? RC के बराबर आया। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू AR प्लस RC। इसको कर देंगे AR प्लस AR। 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आया तुम लोग का 10 सेंटीमीटर? ठीक है, और इसी तरह से लिख देंगे। कोई परेशानी इसमें? तो 23 यही था। 24 BPT से। (24) नंबर बीपीटी का क्वेश्चन है। बीपीटी थ्योरम याद है? एक ट्रायंगल अगर ABC है और इसमें एक लाइन पैरेलल है DE, BC के पैरेलल है, इन दैट केस बीपीटी क्या बोलता है? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। BD का वैल्यू दिया हुआ है। BD कितना है? x माइनस 3। AB दिया हुआ है 2x। ठीक है, AB यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है। CE ये दिया हुआ है x माइनस 2 और AC दिया हुआ है 2x प्लस 3। ठीक है, फाइंड x। देखो बीपीटी क्या बोलता है कि साइड्स का रेशियो सेम होता है। अगर हम लोग AD लिए हैं तो इधर AE लेंगे, अगर नीचे BD लिए तो इधर क्या लिए हम लोग? EC। अगर हम लोग चाहे तो हम लोग फुल साइड भी ले सकते हैं। AB बाई DB इज इक्वल टू, अगर इधर फुल साइड लेंगे तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा?
फुल साइड, ये कितना हो जाएगा AC बाई EC। अभी देखो AB की जगह पे क्या लिख दो 2x, BD की जगह पे क्या लिख देंगे x माइनस 3, AC की जगह पे 2x प्लस 3 और यहाँ पे x माइनस 2। कोई परेशानी नहीं। ये कैसे हुआ? बाई BPT। बहुत लोग इसको घटा के बनाया होगा, AD निकाल के तब पुट किया होगा, लंबा गया होगा, वो भी चलेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ये हो गया 2x x माइनस 2, x माइनस 3, ये हो गया 2x प्लस 3, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9। ये देखो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कैंसिल, यहां पे कितना हो गया माइनस 4x, सारे x वाले को एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो यहां पे क्या बचेगा प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 9, तो x का वैल्यू 9 आया है 9। ठीक है, अगर कोई घटा के लाया होगा उसका भी चलेगा, लेकिन घटाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाओ। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन तो बहुत फुद्दू क्वेश्चन है। HCF और LCM निकालना है, 90 और 144 का भाई मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन बना देगा। HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले 90 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5, तो 90 इज इक्वल टू 2 का पावर 1, 3 का स्क्वायर, 5 का पावर 1, 144। 2 से करेंगे 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, तो 144 कितना आ गया 2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर। अभी ऐसा लिखेंगे LCM। LCM में क्या लेते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 4, 3 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर और 5 का हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 16 85 80 9 720 आया है 720। अगर अपने को HCF निकालने का होगा तो HCF में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर लेते हैं। 2 इधर 1 है, इधर 2 है, यानी कि एक बार आ जाएगा। 3 यहाँ 2 है और उधर भी 2 है, तो ये आ जाएगा, तो 9 दूना 18 आया 18, तो ये है। चलो, तो ये सेक्शन बी था। अभी हम लोग सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन बी में किसी को कोई परेशानी है?